Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.4.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सिस्टम। द सोशल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ प्लुरलिटी ऑफ इंडिविजुअल। अब देखिए, तो सोशल सिस्टम किस चीज़ पर बेस्ड है कि जो समाज में लोग हैं, ठीक है, उनके बीच में इंटरेक्शंस कैसा होता है, ठीक है। द इंट्रैक्शन मस्ट कैरी अ मीनिंग। अब लोगों के बीच में जो संबंध है, जो बातचीत हो रहा है या जो इंट्रैक्शन हो रहा है, उसका कोई एक मतलब होना चाहिए। द सोशल सिस्टम इज यूनिटी। Here various parts like institutions, customs, tradition, procedure and laws are arranged in an integrated manner. अब कोई भी सिस्टम जो हुआ, जो भी सोशल सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लोग कस्टम्स मानते हैं, ट्रेडिशंस मानते हैं, परंपराएं होती हैं, संस्कृति होती है, फिर लोगों का प्रोसीजर होता है, कोई काम करने का तरीका होता है, लॉज होता है, कानून होता है, और इनको इस तरह से सजाया जाता है समाज में ताकि सबके लिए लागू हो सके। और ये बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता है। समाज एक यूनिटी है, एकता है, इसमें सब एक साथ रहते हैं। There exists a functional relationship between parts of the social system. अब आप जिस समाज में रहते हैं, आप जिस सोशल सिस्टम के मेंबर हैं, अंग हैं, उसमें आप देखेंगे कि लोगों का जिस तरह से काम होता है, उस तरह से उन लोगों के बीच में संबंध भी होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई वकील है, वो वकील दूसरे वकील से उसका फंक्शनल रिलेशनशिप है। To understand this functional relationship, we can take the example of a bicycle, which is made up of a handle, two wheels, free wheel, and chain, etc. But to move the cycle, wheels must be related to free wheel and chain, etc. It means parts are interdependent and interactive. अब देखिए, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक बाइसाइकिल है, ठीक है। अब बाइसाइकिल में क्या होता है, हैंडल होता है, दो चक्का होता है, एक फ्री व्हील होता है, एक चेन होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा पार्ट्स होता है। तो अगर आपको बाइसाइकिल चलाना है तो क्या करना होगा, जो चक्का है और उसके जो बाकी हिस्से हैं, फ्री व्हील हुआ, चेन हुआ, इन सब को आपस में जोड़ना होगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे। अब मान लीजिए कोई एक चीज़ नहीं है, चक्का नहीं है तो साइकिल नहीं चलेगा, चेन नहीं है, साइकिल नहीं चलेगा, हैंडल नहीं है तो आप कैसे पकड़ेंगे, नहीं चला पाएंगे। तो इसी तरह से लोग एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं एक समाज में। आगे देखिए, द सोशल सिस्टम इज रिलेटेड टू द कल्चरल सिस्टम। कल्चर डिटरमाइंस द नेचर ऑफ इंटर रिलेशन एंड इंटरेक्शन। अब भारत में जो संस्कृति है, जो कल्चरल सिस्टम है, ये बहुत असर देता है यहाँ पे समाज पर। आप कौन से कल्चर को मानते हैं, इससे यह पता चलता है कि आपका किस तरह से लोगों के संग इंटरेक्शन है, किस तरह से संबंध है। द सोशल सिस्टम हैज़ एन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट. It is related to a particular age, a definite territory, and a particular society. The environment has an impact on the whole activities of life. अब देखिए, आप किस समाज में रह रहे हैं या कौन से समाज की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह समाज कहाँ पर है, उसका पर्यावरण कैसा है, ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा है, किस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहेगा वो उस तरह से बन जाएगा। तो ये एनवायरनमेंट का ही सब खेल है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एज तक ये होता है, एक निश्चित टेरिटरी। अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इंडियन सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग लोगों का व्यवहार है, अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग लोगों का व्यवहार है। भारत में कुछ और है तो वहाँ पर कुछ और है, ठीक है। फिर पर्टिकुलर सोसाइटी के हिसाब से चीज़ें अलग होती हैं। अब ये आपको ध्यान देना होगा, एनवायरनमेंट का ये पूरा असर होता है कि आपका ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हैं। अब इसको आप और एक एग्जांपल से समझिए। आप मान लीजिए हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, और आपका जो भाई है या बहन है वो फैमिली के साथ रहते हैं, तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो अलग है, आपके ब्रदर और सिस्टर का एनवायरनमेंट अलग है, तो आप लोगों का जो काम करने का तरीका होगा वो अलग होगा। तो इस तरह से आप किस लोगों के बीच में रह रहे हैं, कौन सा समाज है, वो काफ़ी चीज़ों पे निर्भर करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है 7.5, उसमें आप पढ़ेंगे बेसिस ऑफ सोशल सिस्टम।